अगर आप आज भी सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी को ही सेफ करियर मानते हो तो हो सकता है कि अगले 10 साल में ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है और आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा पैसा, पावर और डिमांड उन लोगों की होगी जो आज ही फ्यूचर स्किल सीखना शुरू कर देंगे और उन्हीं पर बेस्ड करियर अपने लिए सिलेक्ट करेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुष्का और आज के वीडियो में आपको ऐसे टॉप 5 करियर्स बताऊंगी जो इंडिया में अभी तो शुरुआत पर हैं, लेकिन अगले 5 से 10 साल में एक्सपेंसिव ग्रोथ देने वाले हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इन करियर्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और जो फर्स्ट नंबर का करियर है वो सबसे ज्यादा ग्रोइंग करियर है, बट सबसे ज्यादा अंडररेटेड करियर भी है, तो उसे मिस बिल्कुल मत करना। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पे जो करियर आता है वो है मेंटल हेल्थ एंड थेरेपी इंडस्ट्री। देखो, ये बात तो सबको पता है कि आज की जनरेशन सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड जनरेशन है। एंजाइटी, बर्नआउट, लोनलीनेस, ये अब सिर्फ लोगों की फीलिंग्स नहीं रहे बल्कि रियल प्रॉब्लम्स बन चुके हैं। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि आगे आने वाले समय में मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली है। और अब अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपको साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए बोल रही हूँ तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के अलावा भी काफी सारे अलग करियर्स हैं जो मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में डिमांड पर हैं, जैसे मेंटल हेल्थ काउंसलर, थेरेपी कोच, वेलनेस कंसल्टेंट, थेरेपी एक्सपर्ट एंड मेंटल हेल्थ कंटेंट क्रिएटर। एंड आई नो कि काफी लोगों को तो ये भी लग रहा होगा कि थेरेपिस्ट को तो एआई इजीली रिप्लेस कर सकता है, बट ये चीज टोटली गलत है, क्योंकि एआई थेरेपिस्ट को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी और रीच 10x बढ़ा देगा। और क्योंकि आगे आने वाले समय में लोग सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली फिट भी रहना चाहेंगे, इसलिए मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। नाउ 4th नंबर पे जो करियर आता है वो है स्पेस इंडस्ट्री। अब स्पेस इंडस्ट्री से मेरा मतलब सिर्फ इसरो में जाना नहीं है, क्योंकि लोगों को स्पेस मतलब तो सिर्फ इसरो या नासा ही पता है, लेकिन आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया में प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इसीलिए इस इंडस्ट्री में जॉब रोल भी बढ़ गई है और करियर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इस इंडस्ट्री में सिर्फ रॉकेट साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप मल्टीपल करियर ऑप्शंस अपने लिए चूज कर सकते हो, क्योंकि स्पेस इंडस्ट्री को सिर्फ साइंटिस्ट नहीं चाहिए बल्कि स्पेस लॉयर्स चाहिए, डाटा एनालिस्ट चाहिए, एआई इंजीनियर्स चाहिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स चाहिए, बिजनेस एंड पॉलिसी प्रोफेशनल्स चाहिए। तो ये कुछ ऐसे जॉब रोल्स है और ऐसे करियर ऑप्शंस है जो आप चूज कर सकते हो अगर आप स्पेस इंडस्ट्री में जाते हो। इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री अगले कुछ सालों में कई ज्यादा गुना ग्रो करने वाली है, तो अगर आप इस फील्ड में जाते हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन बन सकता है। नाउ 3rd नंबर पे जो करियर आता है वो है प्रिवेंटिव हेल्थ एंड फिटनेस। देखो, पहले लोग अपनी हेल्थ पे सिर्फ तभी इन्वेस्ट करते थे जब वो या तो बीमार हो जाते थे या उन्हें कोई सीरियस इंजरी या डिसीज हो जाता था, बट आज के टाइम पे लोग लिटरली फिट रहने के लिए भी पैसे देते हैं और इसीलिए ये इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा इसमें जॉब रोल्स निकल के आ रहे हैं और बहुत लोग इसमें अपना करियर बना रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि स्लीप ट्रैकिंग, न्यूट्रिशन, फिटनेस एप्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, मैराथन इतनी तेजी से ग्रो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज नाउ पीपल डोंट जस्ट वांट टू लिव लॉन्गर, दे वांट टू लिव हेल्थियर। और इसी वजह से फिटनेस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज और जॉब रोल्स भी डबल होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाते हो तो आप फिटनेस कोच बन सकते हो, वेलनेस कंसल्टेंट बन सकते हो, एथलीट मैनेजर बन सकते हो, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर बन सकते हो, इवन हेल्थ कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो। देखो, इंडिया फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत अंडर डेवलप्ड मार्केट है, तो यहाँ पर ग्रोथ की तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है और स्कोप भी बहुत बड़ा है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाते हो तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। देखो, इन सारे करियर्स को आप कैसे परस्यू कर सकते हो, क्या इनकी डिटेल्स है, क्या आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें मैंने एक फाइल में कवर की है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि इससे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे आप करियर चूज कर सकते हो। क्योंकि ये ऐसे करियर है जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, तो उन्हें ये भी समझ में नहीं आएगा कैसे हम ये करियर परस्यू कर सकते हैं, इसके बाद की लाइफ कैसे होगी, तो सारी चीजें आपको इस फाइल में मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो फाइल जरूर चेक कर ले। नाउ नंबर 2 पे जो करियर आता है वो है एआई प्लस न्यू एज इंजीनियरिंग। देखो, ये वो फील्ड है जो आगे आने वाले समय में ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को कवर करेगी। अब इंजीनियर से मेरा मतलब यहाँ सिर्फ वो डिग्री वाले इंजीनियर नहीं और उनकी डिमांड भी नहीं है, डिमांड होगी प्रॉब्लम सॉल्वर्स। इस फील्ड में एआई, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, ऐप डेवलपमेंट, डाटा साइंस, ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आगे आने वाले समय में गोल्ड माइन है। तो अगर आप इंजीनियरिंग भी करते हो तो इन फील्ड से करो, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज देंगे और ग्रोथ भी देंगे, क्योंकि कंपनी अब ऐसे लोगों को हायर करना चाहती है जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज भी लोग वही आउटडेटेड सिलेबस पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में, जबकि इंडस्ट्री ऑलरेडी फ्यूचर टेक पर
शिफ्ट कर चुकी है तो आपको भी वही चीजों पर, वही स्किल्स पर, वही फील्ड पर स्विच करना पड़ेगा। और जो लोग अभी एआई और टेक स्किल्स सीखना शुरू करेंगे वही फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। नाउ नंबर 1 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट करियर, सबसे अंडररेटेड करियर आता है वो है जियोपॉलिटिकल रिस्क एनालिस्ट। देखो, जब किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में वॉर होता है तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कंपनीज पर, बिजनेस पर और जॉब्स पर। और इसीलिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी ऐसे लोगों को हायर करती हैं जो दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और ग्लोबल रिस्क को अच्छी तरीके से समझ सके। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको कुछ स्किल सीखनी पड़ेंगी, जैसे स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल, इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, डीप एनालिसिस आना चाहिए और ग्लोबल न्यूज की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और एआई भी इस जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एआई सिर्फ फैक्ट्स दे सकता है, लेकिन जो ह्यूमन की थिंकिंग है, जो जजमेंट है, वो एआई नहीं दे सकता। इसलिए ये करियर फ्यूचर प्रूफ भी है और हाई पेइंग भी। इसकी भी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो, फ्यूचर तो उन्हीं का है जो आगे आने वाले समय के चेंजेस और इंडस्ट्री डिमांड को अच्छे से समझे। और अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो ये ट्रेडिशनल ऑप्शंस के पीछे भागना बंद करो और ऐसी स्किल्स डेवलप करो जिनकी डिमांड आगे आने वाले 10 सालों तक भी रहे। अब मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा करियर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी कमेंट में बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।